हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका। आज दूसरी क्लास है हमारी एथिकल हैकिंग की, और इसके अंदर मैंने जो आपको टॉपिक शेयर किया था नेटवर्किंग। अच्छा, तो नेटवर्किंग का क्या ताल्लुक है एथिकल हैकिंग से? समझ लें कि एक हमें किसी कंप्यूटर में जाने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, और रास्ता नेटवर्किंग का ही होता है। इसलिए मेन जो रोल है इसके अंदर और नेटवर्किंग का है, तो इसलिए हमें सबसे पहले नेटवर्किंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग होती क्या है, इस पर काम कैसे होता है, और ये किया कैसे जाता है, इसकी आईपी से लेके। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, साथ चल के चलना। जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं होंगी, समझ लें आपने एथिकली कुछ करना ही नहीं है। तो चलें इससे आगे बढ़ते हैं हम कि ये होता क्या है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कितनी टाइप्स की होती हैं, और आईपी एड्रेस ये होता क्या है, और इसकी जो लास्ट पॉइंट है पोर्ट्स। समझें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। चलें फिर आगे चलते हैं। हमारा जिस तरह पहला टॉपिक है व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हमारे पास 5 हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, रोल ऑफ पोर्ट इन नेटवर्किंग। वही चीज़ मैंने बताई कि अभी जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, नेटवर्किंग एक रास्ता जो हमें कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ये काम कैसे करता है, कितने तरीके के रास्ते होंगे जो हमें कंप्यूटर तक जाने के लिए मिलेंगे, और आईपी एड्रेस क्या है और किस तरीके से काम करती हैं, कितने टाइप्स की आईपी एड्रेस होती हैं, हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। एक एथिकल हैकिंग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है, सिंपल वर्डों में। अगर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपसे सिंपल बोलेगा मुझे आईपी एड्रेस बताएं, कितने टाइप की आईपी एड्रेस, आप सोचने लग जाएंगे यार मैं तो डायरेक्ट कोडिंग सीखी है, कोडिंग मारो, और ऐसा नहीं होता। आप जो वर्क, आपको सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसके बाद लास्ट आता है पोर्ट्स। हमेशा की तरह जो मैंने कहा, मैन जो पोर्ट्स का बड़ा रोल है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो हमने पहला टॉपिक अभी शेयर किया था आपके साथ। नंबर 1 कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन मीन दो कंप्यूटरों को बात करना, दो डिवाइसों को बात करना, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। जो भी दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे होंगे, कुछ भी, इसको कहलाता है कम्युनिकेशंस। अब इसके आगे नीचे आ रहा है शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स। मीन जब वो दो कंप्यूटर बात कर रहे होते हैं, आपस में कोई ना कोई डेटा भी शेयर कर रहे होते हैं, मीन सॉफ्टवेयर वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसका काम क्या है, फ़ाइल शेयर करना। हम कंप्यूटर में ये भी, कम्युनिकेशन में ये भी काम कर रहे होते हैं, फ़ाइल शेयर करना। नंबर 3 शेयरिंग इंफॉर्मेशंस। जब हम किसी को भी फ़ाइल शेयर कर रहे होते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन भी बाकायदगी से शेयर हो रही होती हैं। नंबर 5वां इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। जब इंफॉर्मेशन हमारी जब शेयर हो रही होती है, मीन कि हमारा पूरा डेटा आपस में पोर्ट्स के दरमियान शेयर हो रहा है, यानी प्रिजर्वेशन कहलाता है वो। फिर आती है सिक्योरिटी। मीन सिक्योरिटी मीन प्रोटोकॉल। ये बीच के अंदर जो रास्ता जा रहा है, इसके दरमियान होता है प्रोटोकॉल। टीसीपी, पीपीपी, एचटीटीपी, ये सब एक नाम है प्रोटोकॉल की, जो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। ये प्रोटोकॉल मुहैया करता है आपके जो इन्फॉर्मेशन आप सॉफ्टवेयर, फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी आपको प्रोटोकॉल के ज़रिए मुहैया करती है कि आपका डेटा ऐसा तो नहीं कि बीच से ये रास्ता, चोर रास्ता जो कहलाता है, शेयर हो रहा हो। शेयरिंग हार्डवेयर। लाजमी बात है, जब हम कोई फ़ाइल शेयर कर रहे होते हैं तो हमारा हार्डवेयर भी शेयर हो ही रहा होता है। शेयरिंग डेटा, ये भी इसी के एग्ज़ाम है। जब हम हार्डवेयर शेयर कर रहे होते हैं, फाइल शेयर करते हैं, हमारा डेटा भी शेयर होता है। इसमें मैंने आपको बताया ऊपर, ये सब कहलाती है। इस सारी जो कैटेगरीज है, कम्युनिकेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, शेयरिंग फाइल्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, सिक्योरिटी, शेयरिंग हार्डवेयर एंड शेयरिंग डेटा, ये सारी कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है। अब ये सब काम कैसे करती हैं, क्या तरीक़ेकार है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कैसे जाती है, कैसे काम करती है, ये मेन टॉपिक है। और इसके लिए मैंने बाकायदगी से आपके लिए एक चार्ट बनाया है, जिससे मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं कि क्या है ये। अच्छा, हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। अच्छा, एक्चुअली मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि
ये नेटवर्किंग जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अहम रोल है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन के अंदर नेटवर्किंग का बहुत अहम रोल है। अगर जब हम स्कैनिंग करेंगे हम नेटवर्किंग की सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पता होगा तो हम आगे काम कर पाएंगे, वरना बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर और ध्यान से देखिए, इस नेटवर्किंग सिस्टम जो समझा रहा हूँ। अच्छा, पहला इसमें आ रहा है ISP। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस तरह के हम लोग हमारे यहाँ PTCL प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है उसको ISP के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड को, जब ब्रॉडबैंड क्या करता है ISP से सर्विस लेता है, तो वो उस दौरान जो एक IP देता है, किसको? ब्रॉडबैंड को। ब्रॉडबैंड को क्या देता है? IP को तो आपको पता ही होगा। अच्छा, ये IP, इस IP को कहते हैं जो इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करेगा IP, ये होगी पब्लिक IP। ये पब्लिक IP एक जनरेट करेगा जो देगा ब्रॉडबैंड को। अच्छा, इसके बाद जो ब्रॉडबैंड क्या करेगा? ब्रॉडबैंड क्या करेगा? एक अपनी प्राइवेट IP लेगा। इस प्राइवेट IP का क्या होगा? अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा? एक पब्लिक IP के पास ये अपनी IP लेगा। अच्छा, इस जब ब्रॉडबैंड इसको IP दे देगा तो इसके बाद एक अपनी IP होगी, इसको बोलते हैं प्राइवेट IP। जिस तरह कि आपको सबको पता होता है प्राइवेट IP क्या होती है, 192.168.01। अच्छा, जब ये प्राइवेट IP जो होती है ये क्या करता है? इन सारी डिवाइस के साथ कनेक्ट हुई होती है प्राइवेट IP। अच्छा, हर एक डिवाइस को IP यही देगा, यही जो प्राइवेट IP है यही IP देगा हर एक को, लेकिन अलग अलग नाम से। इसका जो आखिरी नंबर चेंज होगा 192.68.0.1 के बाद जो नंबर आएगा ना, जो 1 की जगह इसने दे दिया इसको 102, इसको दे दिया 100, इसको दे दिया, यानी इसके साथ जितनी डिवाइसें कनेक्ट हैं उसने इसको अलग अलग IP नंबर दे दिए कि भाई यार इसका नंबर ये, इसका नंबर ये। लेकिन इसके बाद जो पब्लिक IP है वो ये है प्राइवेट IP। अच्छा, प्राइवेट IP का काम क्या है? एज एग्जांपल इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि जो पहले सिस्टम को जब IP देता है उसको, एज एग्जांपल अब इसने बोला कि यार मुझे गूगल खोलना है, इस कंप्यूटर में खोला कि मुझे गूगल खोलना है। वो जैसे ही गूगल पे कनेक्ट करेगा, गूगल पे क्लिक करेगा तो गूगल क्या करेगा? गूगल जाएगा सीधा किसके पास? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अच्छा, अब आप ये सोच रहे सीधा सीधा गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। गूगल सबसे पहले ये आएगा इसके पास, ब्रॉडबैंड के पास। ब्रॉडबैंड इस IP से नहीं, इस IP से जाएगा इंटरनेट सर्विस पे गूगल की, जो गूगल की सर्विस चल रही होगी उस पे जाने के बाद जो वहाँ से जब उसका जवाब आएगा या सर्विस ओके या चल रही है जो भी वटेवर, जैसे ही कनेक्ट होगा तो गूगल वापस को सर्विस देगा इस राउटर को। अच्छा, राउटर के पास तो 4 से 5 कनेक्ट है, वायरलेस कनेक्ट है, बाकी वायर से कनेक्ट है। अब ये हर एक को तो गूगल खोल के नहीं देगा ना। अब ये क्या करेगा? ये जाता है सबसे पहले इसके पास कि यार मुझे 102 आप हो गूगल खोलने के लिए, आप हो 102, आप हो 102, आप हो 102। नहीं, जैसे ही 102 के पास बोलेगा ये कॉल करेगा तो ये बोलेगा मैं हूँ, तो गूगल की सर्विस जहाँ पे खोली गई थी वहाँ पर ये कनेक्ट कर देगा। अच्छा, तो गाइस इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो की तरह हाजिर होंगे, उसमें आगे आपको सिखाएंगे। थैंक यू।